हेलो फ्रेंड्स, आज हम आंट जेनिफर्स टाइगर पढ़ेंगे जो कि टर्म 2 के लिए हमारा सेकंड पोएम है और हमारी फ्लेमिंगो बुक से है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर हमारी पोएट एड्रीन रिच ने लिखा है, जिनका जन्म 1929 में हुआ था बाल्टीमोर, मैरीलैंड में, जो कि यूएसए में है। शी इज़ वाइडली नोन फॉर एन इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। वो अपने किस काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं उन्होंने, और महिलाओं के आंदोलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपनी पोएट्री के थ्रू, अपनी थ्योरीज के थ्रू। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। उन्होंने अपनी पोएट्री की 19 वॉल्यूम्स यानी 19 बुक्स पब्लिश की हैं, 3 ऐसे के कलेक्शंस और अदर राइटिंग्स। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. उनके काम में से दो चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस, यानी वो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी किसको, रेसिज्म को यानी जातिवाद को, और मिलिटरिज्म को। यहाँ जहाँ जिस देश में मिलिट्री की पावर से देश को कंट्रोल किया जाता है, डेमोक्रेसी का थोड़ा सा भी नामो निशान नहीं होता, उन्हें उन दोनों चीज़ों से बहुत नफरत है। और उनके पोएम्स से ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी होता है। द पोम Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of a married life of a woman experiences. किसी औरत को शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या जवाबदेहियाँ, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या दुख दर्द समस्याएं आ जाती हैं, इस पोएम में हम वो सब जानेंगे। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आपको इस पोएम का टाइटल पढ़ के क्या लगता है कि हमारे आंट जेनिफर्स के एक टाइगर के बारे में बताया गया होगा? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स एंड टाइगर्स? क्या आपको टाइगर्स पे लिखी कुछ और पोएम्स याद आ रही हैं? अ टाइगर इन द जू हमने पढ़ा है। लेट्स स्टार्ट द पोम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के टाइगर्स जो हैं वो स्क्रीन पे से दौड़ रहे हैं। स्क्रीन यहाँ पर हम एम्ब्रॉयडरी के लिए हमारी मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स यूज़ करती थी, ये वो स्क्रीन है। इस पे नीडल और थ्रेड की मदद से हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो उन्होंने अपने स्ट्रेस से बचने के लिए, जैसे हमने देखा था ना थर्ड लेवल में, चार्ली अपने स्ट्रेस से बचने के लिए अपने माइंड में एक थर्ड लेवल बना लेता है, वैसे ही इन्होंने एक हॉबी डेवलप कर रखी है। इन्हें एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है, तो ये अपने डेली लाइफ की स्ट्रेस से बचने के लिए एम्ब्रॉयडरी क्या करती हैं अपने खाली टाइम में। तो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाली स्क्रीन पे एक टाइगर बनाया है, और उनका टाइगर उनकी स्क्रीन पे क्या कर रहा है, रन बहुत अच्छे से प्रांस कर रहा है, कॉन्फिडेंटली दौड़ रहा है। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। बहुत चमकदार कलर है उस टाइगर का। टोपैज एक प्रीशियस स्टोन होता है जो कि बिल्कुल टाइगर के कलर का ही होता है, और वो कहाँ का डेनिजन है, यानी इनहैबिटेंट्स ऑफ द डेन। जैसे हम सिटी में रहते हैं तो हम अपने आप को सिटीजन बोलते हैं, वैसे ही जो डेन में रहते हैं लायंस टाइगर्स, उन्हें हम डेनिजन्स बोल रहे हैं। और वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी जंगल्स में रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक चाइवैलरिक सर्टेनिटी। वो अपनी अलग ही चाल चलते हैं, अलग से कॉन्फिडेंस के साथ। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, किसी से उन्हें कोई डर नहीं, उनका अलग ही कॉन्फिडेंस वाला ग्रेसफुल चाल होता है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ebony needle hard to pull। पर यहाँ पर अचानक से कंट्रास्ट बता दिया गया है कि आंट जेनिफर्स की फिंगर्स हैं, वो उनके वुल से ही वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और उनकी उंगलियां वुल में ही फंस गई हैं। उनसे आइवरी नीडल भी नहीं खींच पा रही है। आइवरी नीडल यानी आइवरी एक हाथी के दांत का वो नीडल बनाते थे पिछले टाइम, एंशियंट टाइम्स में, तो उनसे वो भी नहीं खींचा जा रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अंकल की शादी का जो बैंड है, यानी यहाँ पे वेडिंग बैंड इंडिकेट कर रहा है एंगेजमेंट रिंग को, और इसी वजह से उनका हाथ बहुत भारी हो गया है और उसी की मैसिव वेट से उनका हाथ चल नहीं रहा है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। आंटी जब मर जाएंगी तभी भी उनके डरे हुए हाथों में वो रिंग रहेगी ही, यानी वो एंगेजमेंट रिंग वहीं रहेगी उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए। ऑर्डियल्स मतलब उन्हें जो रोज़ अग्नि परीक्षा देनी होती है, जिसमें वो मास्टर्ड बाय, मतलब वो उसमें अब
परफेक्ट हो चुकी हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब वो मर भी जाएंगी तभी भी उन्हें इस डर से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके हाथ में वो वेडिंग रिंग रहेगी ही, और तब भी उनके बनाए हुए टाइगर्स प्राउड और अनअफ्रेड होकर प्रांस यानी दौड़ते जाएंगे। ये हमने लिटरल मीनिंग समझी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंट जेनिफर हमारी एक नॉर्मल महिला है। वो अपने डेली लाइफ से परेशान है, वो अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि वो एक औरत हैं। बाहर बहुत सारे मेन खड़े हैं, तो वो अपने अपने गुस्से को अपनी हॉबी से वो एक्सप्रेस करना चाहती है। उन्होंने एक टाइगर बनाया, वो बिल्कुल टाइगर की तरह बनना चाहती हैं, जिसे किसी का डर नहीं है, जो पेड़ के नीचे खड़े हुए मर्दों से भी नहीं डरता, और अब अलग ही कॉन्फिडेंस वे में चलता है। वो वैसा बनना चाहती हैं, पर यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को, यानी शादी के बाद जो उन पर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, वो उन्हें छोड़ नहीं सकती हैं। तो उन्हें कुछ भी करने में बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि हर बार उन्हें सोचना पड़ता है कि इससे मेरी शादी को कोई नुकसान ना हो, ये मेरी ऑब्लिगेशंस यानी ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। और यहाँ पे पोएम समाप्त होता है। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, यानी पोएटिक डिवाइसेस भी आप जैसे कहते हैं। यहाँ पर सेकेंड लाइन में ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, टोपैज मैंने आपको क्या बताया, एक प्रीशियस स्टोन होता है, और उसे इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है टाइगर के कलर से, तो यहाँ पे मेटाफर है। फिर थर्ड और फोर्थ लाइन में दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक चाइवालरिक सर्टेनिटी। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऑफ और ऑफ यानी दो सेम वर्ड से बगल बगल वाले सेंटेंसेस स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे एनाफोरा है। यहाँ पे सेम वर्ड से दोनों बगल बगल वाले सेंटेंसेस स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे भी एनाफोरा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, यहाँ पे फिंगर्स फ्लटरिंग दोनों एफ एफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ हुआ है क्लोज प्लेसिंग में, यहाँ पे एलिट्रेशन है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, अंकल की वेडिंग बैंड का यानी उस पतली सी रिंग का भारी वजन आंट जेनिफर्स के हाथ पे बैठा हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैसिव वेट यहाँ पे एग्जैगरेशन किया गया है, उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर कहा है पोएटिस ने, क्योंकि रिंग उतना भारी नहीं होता, हमने सब उठाकर देखा है, और इतना भारी तो कभी नहीं होता कि हमारे हाथ चलना बंद कर दें, है ना। आप सबने पे भी पहनी होगी रिंग कभी ना कभी। तो यहाँ पर एग्जैगरेशन है। मैसिव वेट में हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, हाइपरबोल। फिर वो कह रहा है सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर्स की हाथ पे वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है रिंग का। रिंग थोड़ी ना बैठती है, वो तो पड़ी हुई है उनके हाथों की उंगलियों में, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। फिर हम एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं, फिंगर्स फ्लटरिंग, इवरी नीडल हार्ड टू पुल, ये सब कंडीशन सोच के हमारे मन में भी एक इमेज बन रही है कि वो कैसी उनकी उंगलियां काँप रही होंगी, काम नहीं कर रही होंगी, उनसे इवरी नीडल खींचा नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे इमेजरी भी है, हम इमेजिन कर रहे हैं ना एंगेजमेंट रिंग उनके हाथ में कैसे होगी, उनके हाथों से धागा खींचना भी मुश्किल होगा, तो यहाँ पे इमेजरी है। When the aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पैराडॉक्स यूज़ हुआ है, क्योंकि हम पहले आंट जेनिफर की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर तुरंत कॉन्ट्रास्ट कर दे रहे हैं कि टाइगर्स अनअफ्रेड है, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। यहाँ पे अपोजिट सिचुएशन में हमने तुरंत कंडीशन को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमने पैराडॉक्स है यहाँ पर। फिर एक और यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टेरिफाइड हैंड्स प्रांसिंग टाइगर्स, यहाँ पे भी हमारे मन में इमेज बन रही है कि उनके हाथ कैसे काँप रहे होंगे, टाइगर्स कैसे दौड़ रहे होंगे, यहाँ पे भी इमेजरी यूज़ हुई है। और स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, वो मरने के बाद भी कैसी पड़ी होंगी, अपने अग्नि परीक्षा के बंधनों में जकड़ी हुई। यहाँ पे रिंग वर्ड का दो मतलब यूज़ हुआ है। रिंग का मतलब यहाँ पर उन्हें कैप्चर किया गया है, और दूसरा रिंग यानी इंगेजमेंट रिंग यानी वो अंगूठी वाला रिंग, तो यहाँ पे सेम वर्ड को दो अलग अलग मीनिंग्स के रूप में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे पन भी है।
पन भी एक लिटरेरी डिवाइस है, आपने ज़रूर सुना होगा। टेरिफाइड हैंड्स इंडिकेट टेरिफाइड बॉडी ऑल्सो। हम यहाँ कह रहे हैं कि आंट मरी हुई हैं, उनके डरे हुए हाथ अभी भी वैसे ही उनके मैरिटल ऑब्लिगेशंस के बंधन में हैं। तो यहाँ पे हैंड से हम सिर्फ उनके हाथों को डिनोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी पूरी बॉडी डर में थी, उनकी पूरी बॉडी उस मैरिटल ऑब्लिगेशन से जकड़ी हुई थी। तो यहाँ पे साइनिक डोक भी है। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में पोएट्री डिवाइसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आप अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर हमारा ये पोएम समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, share with your friends so they can also get benefited by the video. That's all for today. Have a nice day. Thank you.